नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 30 जून 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। इस महीने का आखिरी दिन है साहिल भाई और इस सप्ताह की शुरुआत है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कोई भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई, कैसी क्वालिटी बन गई है, कितनी आज आपके यहाँ डिमांड और सप्लाई क्या कह रही है, माहौल क्या कह रहा है, मौसम क्या कह रहा है, स्थितियां और परिस्थितियां क्या कुछ आकलन कर रही हैं, क्या कुछ इशारा कर रही है, संकेत कर रही है। तो सबसे पहले आपको मौसम की अपडेट देता हूं। तो आप ये आसमान की तरफ देखिए, काली घटा छाई हुई है और ऐसा लग रहा है कि सावन आ गया। हालांकि सावन अभी नहीं आया, सावन आने वाला है, लेकिन घटा जो है वो काली छा गई है। अब ये काली घटा जो है प्याज के ऊपर क्या कुछ आज के दिन असर डालेगी, कैसी ग्राहकी रहेगी, कैसा माहौल रहेगा। आप देखेंगे गाड़ियों के ऊपर तिरपाल ढके हुए हैं, लेकिन बीच बीच में हमारे ये जो भाई हैं, सैनिक हैं, ये योद्धा हैं मंडी के, ये बीच बीच में जैसे ही बादल छाते हैं ना तुरंत लगा देते हैं, और जैसे ही ये हटते हैं ना ये तुरंत इसको हटा देते हैं। और ये किसी सैनिक से कम नहीं है, इनको मैं सलाम करता हूं। चाहे आप कुछ भी इनके बारे में सोचते हो, लेकिन मैं धरातल पे देखता हूं, इतनी गर्मी होती है, इतनी उमस होती है, पसीना बह रहा होता है, हमारा चलना मुश्किल होता है, लेकिन ये 50-50 किलो 60-60 किलो का कट्टा जो है कंधे पे रख करके और मंडी में ट्रॉली पे रख करके, रेडियो पे रख करके जो है ये इधर से उधर पहुंचाते। तो इनको सलाम है। आप लोग भी इनके लिए जो है ना कमेंट जरूर कर सकते हैं। लेकिन मौसम मैंने आपको दिखा दिया, मौसम बड़ा बेईमान हो गया है ना, बेईमान हो गया ना भाई सब। तो अब ये बेईमान मौसम जो है क्या कुछ असर डालेगा प्याज के ऊपर, क्या कुछ माहौल बनेगा, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं कि आज प्याज की क्या रिपोर्ट है। चलिए बात करते हैं मुनीस भाई से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, कैसे हो? बहुत बड़ी फर्स्ट क्लास। वो गाना गा दें आज, आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ, मौसम तो बड़ा बेईमान हो रखा है। जितनी उमंग से हम घर से आए, जितने जोश के साथ हम घर से आए, उसके उतने ही जोश के साथ इंद्र देवता भी आ रखे हैं। हाँ, और सूर्यदेव छुट्टी पे चले गए। सूर्यदेव छुट्टी पे चले गए। वो कह रहे हैं यार मैंने बड़ी मेहनत कर ली, अब थोड़ा मुझे छुट्टी दे दो। अब तो ब्रश दो। हाँ, अभी इंद्रदेव की ड्यूटी लगा दी है ना। लीव विदाउट पे गए, लेकिन हाँ सही बात है, सही बात है, लीव विदाउट बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है। और देखो हमें बारिश भी देते हैं, हमें धूप भी देते हैं, लेकिन हमसे कुछ लेते नहीं है। और हम लोग प्रकृति को खराब भी कर रहे हैं। देखो प्रकृति खराब कर रहे हैं हर जगह। देखो जो पहाड़ धस रहे हैं, परेशानियां आ रही है जी, इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही बात है। और ये मानव जो निर्मित एक आपदा है। अब मुनीस भाई कल देखो हिमाचल के सिलाई में, जो कि टमाटर की बेल्ट कही जाती है और भी बहुत सारी चीज आती है, शिमला मिर्च वगैरह आती है, कल वहां बादल फट गया। तो जब आप प्रकृति से हम छेड़छाड़ करेंगे तो जवाब तो कुदरत देगी। अगर आप किसी को 10 बार चोट करोगे, एक बार हल्का सा चोट तो वहां से भी आएगी, लेकिन वहां की हल्की चोट हमारे में कितनी भारी है ये भी कुदरत पता चल रहा है। सही बात है। चाइना में एक शहर पूरा न्यूज में आ रहा है कि पूरा शहर तगड़ी बारिश में डूब सा गया लगभग। शंघाई शहर का प्रॉपर नाम नहीं ध्यान मुझे गाँव का, लेकिन वो पूरा शहर ही पूरा बर्बाद हो गया सिर्फ 48 घंटे के अंदर। क्या बात है। जब इस चैनल डेवलप हम कहते हैं, क्या मेट्रो, क्या ब्रिज, क्या सब कुछ टोटल इतना पानी आ गया वो खुद नहीं संभाल पा रहे। सही बात है। तो प्रकृति अपना रूप जरूर दिखाती है। अगर आप किसी को 10 बार मारोगे तो एक बार तो अगला भी पलटी के मारेगा भाई। चाहे इंसान अपने आप को कितना बलवान समझ ले, पैसे के बल पे किसी भी, लेकिन प्रकृति कहती है तेरे से बलवान तो मैं ही हूँ। उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। जब मैं अपना रूप दिखाऊंगी ना तो तेरा सब धरा रह जाएगा। भाई इंसान तो चाहेगा तो प्लास्टिक का प्याज बना लेगा लेकिन जो खाने वाला प्याज है कुदरत तो जमीन ही देगी, कुदरत ही देगी, उससे रेस कहाँ लगा सकते हैं। सही बात है। तो मुनीस भाई आ जाते हैं हम गाड़ियों की तरफ। बताओ आज कितनी गाड़ियां मंडी पहुंच गई है? तो मुझे आज टोटल जो हमारी मंडी में गाड़ी 122-23 गाड़ी के ऊपर नीचे रहा है, जिसमें 77 गाड़ियां डायरेक्ट है। 77 गाड़ियों में 40 गाड़ियां जो है राजस्थान है। हाँ। और 20-22 गाड़ियां इसके अंदर एमपी है और 5 गाड़ियां पूना है और बाकी 18-19 गाड़ियां नासिक है जी। टोटल हमारे पास 122-23 गाड़ी की राइवल है, जो कुल मिला के पिछले सोमवार को भी देखा जाए हमारे पास 75 गाड़ी डायरेक्ट थी, आज हमारे पास 77 गाड़ी डायरेक्ट है। तो माल उतना ही है, 1-2 गाड़ी का प्लस माइनस है, लेकिन थोड़ा आज जो हम दबाव में मान रहे हैं वो मान रहे हैं मौसम की वजह से। जैसे आप घुमा कर देखेंगे पीछे तैयारी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल हो गई जी। तो इस सुबह से तीसरी चौथी बार है। अभी तिरपाल खोली थी, अब तिरपाल कर रहे हैं। मैं देख रहा था अभी खुली हुई थी। और मैंने एक चीज, ये 3 बार हो चुका है, खोल बंद 3 बार हो चुका ऑलरेडी। तो इस चीज आज थोड़ा तो हमारी मंडी ग्राहकी में दबाव में रहेगी। माल कितना भी लेवल का सही, लेकिन आज थोड़ी दुकानदारी की, तो ग्राहक को डर रहता है अभी ले जाऊंगा तो माल भीग जाएगा। अभी बारिश नहीं हुई और ले गया साहब, सुरक्षित घर पहुंच गया
शाम को बाजार के टाइम पे बारिश होगी तो दुकानदारी नहीं होगी। तो कुल मिला के इस मौसम का वो कहते हैं ना असमंजस में। हाँ, जब आदमी तपस्या करता है उसमें बहुत विघ्न बाधाएं आती है, विकराल प्रकृति रूप धारण करती है कई बार, तो ये जब हम परीक्षा होती है। हाँ, जब विघ्न बाधाएं आ रही है, हम प्याज वालों को तपस्या की, जब हम पूरी तपस्या से पूरी शिद्दत से तेजी लेके आने के चक्कर में होते हैं तो कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है। फिलहाल हमारे स्पीड ब्रेकर जो मौसम है, तो आज का दिन, हफ्ते का पहला दिन और महीने का आखिरी दिन आपके हिसाब से थोड़ा मेरे हिसाब से स्लो रहेगा, दुकानदारी कम रहेगी, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ, सुबह से ही बना हुआ है और घनघोर बना हुआ, तो शाम तक उम्मीद है कि बरसा का तो बहुत तगड़ा। और वैसे भी आपने देखा होगा दिल्ली छोड़ के ऑल ओवर इंडिया बारिश बहुत अच्छी हो रही है, बहुत जबरदस्त। इधर आप जाओगे सोनीपत बारिश है, इधर गुड़गांव में बारिश है, लेकिन सिर्फ दिल्ली बारिश नहीं है। सही बात, शायद आज दिल्ली का नंबर हो। बिल्कुल। और भैया बादल आते हैं और निकल जाते हैं, है ना, मौसम बनता है, बहुत तगड़ा मौसम बनता है, लेकिन नहीं बनता। लेकिन इस बार बादल अटक गए हैं, जैसे आपने कहा ना, इंद्रदेव की ड्यूटी लग गई है, और चार्ज संभाल लिया उन्होंने, बाकी देखो जो कुदरत है। भैया थोड़ा विश्लेषण करो, क्या कुछ स्थितियां चल रही हैं, नेफेड एनसीसीएफ की खरीदी क्या कह रही है, पीछे क्या कुछ खबरें महाराष्ट्र से आ रही हैं, पूना से आ रही है, नासिक एमपी से। पीछे के आज हर मंडियों में अराइवल थोड़ी बहुत प्लस में है। चाहे आप इंदौर मंडी का भी ले लोगे तो वहाँ पे आज अराइवल है, ज्यादा है, हर मंडी में अराइवल ज्यादा है। बात मकसद उसका नहीं है, क्योंकि टाइम अब पूरा होता जा रहा है। आपको पता है 15 जुलाई के बाद हमारा स्टॉक खुलने का हुआ है। बाकी जहाँ तक रही एनसीसीएफ और नासिक वाली बात, तो उसका जो उतना कोई प्रभाव है नहीं, उतनी जोर शोर से उनकी खरीदारी नहीं हो रही, तो शायद अभी वो वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं। जितना उनको मिनिमम बेयरली चाहिए था उतना उन्होंने स्टॉक ले लिया है, जितना वो स्टॉक अपना चुपचाप इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट पे कल को बात भी ना आए। तो भी हम गवर्नमेंट का इशू नहीं है, बाजार को इफेक्ट करने में गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं है। वो एंड टाइम पे जब अनीति वाला बाजार हम करेंगे, एक साथ 5-5, 10-10 रुपए किलो बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट कूदेगी, नहीं तो अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। मुनीस भाई, हल्के और अच्छे माल जो है क्या कह रहे हैं, मुंह से कुछ कह रहे हैं? भाई साहब, हल्के और अच्छे मालों के अंदर 3 से लेकर 5 रुपए किलो का फर्क है। हल्का माल के साथ तो मैं व्यापारी भाई से जो मेरे पास फोन आता भी है कि मालों में दागी की शिकायत है, मैं कहता हूँ भाई गाड़ी का भाड़ा साथ भेज देना, आपके जो पर्चा बनेगा वो सेफ के सेफ पहुंच जाएगा। हल्के मालों की फिलहाल लंबी लोडिंग कहीं ना करे, अपने 150-200 किलोमीटर के रेंज में जो माल हल्के भारी हो, या तो हाथ निकलवा के छटवा दे, और छटवाने में आपको लगे तो फिर भी शिकायत रास्ते में आ जाएगी, क्योंकि रास्ते में उमस होती है, नीचे लोहे की बॉडी वाली गाड़ियां होती हैं, वो प्याज को और गर्म कर देती है। अभी हल्के भारी वालों को तो लंबी लोडिंग का मकसद नहीं है, जब भरपूर तेजी आ जाएगी उस टाइम पे सब संभाला जाएगा। तो टपकता हुआ बहता हुआ कट्टा भी बेचा है हमने। सही बात है। अच्छा मुनीस भाई, अभी हमने जो अनुमान लगाया था मंडी में अच्छे और हल्के मालों को लेके, भाई इस समय तक इतने प्रतिशत हल्के चलेंगे, इतने प्रतिशत अच्छे चलेंगे, वैसा ही सिस्टम चल रहा है या कुछ फर्क है? नहीं, ओवरऑल रेंज तो वही चल रही है जी, अच्छे और हल्के मालों के रेशो की। रेशो वही रेशो चल रहा है। बीच में हल्का माल 30%, 70% बढ़िया माल आ गया था, लेकिन अभी बारिश की वजह से थोड़ा 45-40%, 50 से कम 40 से ज्यादा हल्के मालों की रेशो हो गई है, क्योंकि वो मौसम के पीछे भी हर जगह बारिश हो रही है, उस चीज का फर्क आ गया। अच्छा एक चीज है मुनीस भाई, जैसे हमारे भाइयों ने मालों को संजो के रखा है, अच्छे माल रखे हैं स्टॉक के अंदर, क्या उन अच्छे मालों में भी अब बारिश का कुछ, उमस का, गर्मी का कुछ प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा बहुत वैसे तो उन्होंने सिस्टमिक तरीके से रखा होगा। अगर उन्होंने सेफ्टी रखी होगी तो बचाव तो होगा। कुदरती चीज है, ये हर साल होता है। स्टॉक 100 का 100% आउटकम वापस नहीं आता, वो तो थोड़ा बहुत तो जाएगा, वो तो जो बट नेचुरल है वो तो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। और अब जिन्होंने क्वालिटी माल रखे हैं उनको अगर थोड़ा 10%, 15% जाता भी है तो वो कोई बात, तो इतना तो चलता प्रोसेस में है। बाकी अभी देखो क्या होता है। 15 जुलाई, हम तो 15 जुलाई की डेट को मान के चल रहे, 15 जुलाई के बाद जो बाजार टर्न लेगा जिस हिसाब से भी, अब कौन सा मोड़ आएगा उस आइडिया लगाएंगे। तो तब तक हमें उम्मीद है थोड़ी दुकानदारियां खुलने की उम्मीद है, और थोड़ा मौसम भी सेटल होने की उम्मीद है। बाकी 11 तारीख से सावन चालू है, देखते हैं क्या करते हैं भोले बाबा, भोलेनाथ क्या करते हैं। तो जब कांवड़िए चलते हैं तो हमारे नॉर्थ साइड में सिर्फ दिल्ली, राजस्थान, यूपी, इन 3-4 स्टेटों में थोड़ी सेल स्लो रहती है, जो होटल वाला भी नहीं लगाते, थोड़ा 10-15 दिन बस, उसके बाद मौसम पकड़ लेता। अच्छा, बांग्लादेश से भी हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं। अब कल परसों भी जो है ना, भारत ने अरबों रुपए का बारदाने का जो एक आदान, जूट का बारदाना, जूट वाला, उसका बाय रोड और बाय सी पोर्ट दोनों एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। तो अब उनका जूट का माल हमारे पास नहीं आएगा, तो वो भी जरूरी है। व्यापार के साथ अपना देश भी जरूरी है, तो देखना जरूरी है ना। तो जिस तरह से वहाँ पे अनितियाँ हो रही है,
उसका जवाब तो रिटेलिएट तो करना बनता है। अब पाकिस्तान हमारे घर में घुस के मारता है और बांग्लादेश हमें घर में बिठा के मार रहा है, यहाँ पे लोगों को भेज भेज के मार रहा है। हाँ, उसको देखना पड़ेगा ना। सही बात है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का असर फिर प्याज के आदान प्रदान पे भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा जी। जो हमारे मीडियम वालों की पिकअप नहीं बन रही है इस साल, जो हर व्यापारी भाई को परेशानी आ रही होगी कि भाई मोटे की डिमांड है, मोटे की गाड़ी निकालो मीडियम, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मीडियम की डिमांड स्लो हो गई है। जो थोड़ा हमारे मीडियम वालों की निकासी थी ना, वो रास्ते हमारे बंद हो गए इस साल। ठीक है, समय का चक्र है, टाइम के साथ वो भी खुलेंगे। जब उनको शॉर्टेज पड़ेगी तो अपनी गरज में वो भी मंगाएंगे। जिसको हम इतने सालों से खिलाते आ रहे हैं, वो हमारे अलावा और कहाँ खा पाएंगे। पर देखते हैं क्या होता है। मुनीष भाई, अभी जो आपके चल रहे हो ना, आपको कैसा मान रहे हो, और जो अभी फिलहाल सेल निकल रही है हमारी एज ऑन एवरेज पर डे की, वो क्या है? सेल का तो मैंने आपको सारा थोड़ा मौसम की वजह से सेल तो वो है गाड़ियों की संख्या में, मतलब हाँ, मतलब आप ये 35-40 गाड़ी हमारी मंडी के लिए पर डे के एवरेज। शनिवार को और सोमवार को कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन आज जैसे मौसम का असर पड़ जाएगा तो थोड़ा 5-10 गाड़ी कम हो जाता है। बाकी सिर्फ और सिर्फ मौसम की मार है। पिकअप तो हमने बना रखा था, पिछला पूरा हफ्ता ग्राहकी लगभग ठीक ठाक थी, लेकिन बाजार स्टैंड था, बाजार बैक नहीं हुआ रहा। आज कुछ उम्मीद है कि शायद थोड़ा दबाव, ड्रॉबैक आएगा, थोड़ा दबाव में आएगा जी। कितने प्रतिशत हल्के अच्छे माल हैं, परसेंट में बताओ भैया थोड़ा आज? तो हल्के अच्छे मालों का मकसद ये है, एक तो होता है रॉटन दागी, उससे हम हल्का करते हैं। एक फिलहाल मीडियम मालों को भी हम हल्का कह रहे हैं। मीडियम मालों की सेल स्लो है, हल्के नहीं है लेकिन सेल स्लो है। एमपी के मालों में कहीं का भी मालूम हो आपको, उसमें एक आध दुधाला तो दागी आता ही है, उसके नहीं है। लेकिन जब वो गिनती 2.5 किलो 3 किलो में पहुंच जाती है ना, और कट्टे का रुख बिगड़ जाता है, तो थोड़ी परेशानी आती है। दीपक जी, जैसे आप ये देख रहे हैं, जो ये मोटे माल की गाड़ी है, ये माल की क्वालिटी सुपर क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी है। तो ये हमारी गाड़ी बिकी है 780-800 रुपए। ये नासिक का है, अच्छा, लेकिन क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, गोलाई छिलका पत्ती और दागी नहीं होना चाहिए। तो ये नासिक गाड़ी हमने 780-800 रुपए चलाई है। तो उस हिसाब से इस वक्त ग्राहक सिर्फ बढ़िया और हल्का देखता है। जो गोल्टा ये देख रहे मीडियम माल, इन मीडियम मालों की पोजीशन आज 12-13 रुपए है, 11 से 13 रुपए। तो हाँ, तो ग्राहक इस वक्त क्वालिटी देख रहा है। और थोड़ा ये है कि वो 10 दिन 15 दिन हमें करनी तपस्या, फिर देखेंगे बोले बाबा खुश होते हैं कि नहीं होते हैं। सावन भी लग जाएगा तब तक। हाँ, 11 जुलाई सावन लग जाएगा, फिर भोले बाबा खुश होते हैं नहीं होते, देखते हैं। तो उम्मीद बिल्कुल खुश होंगे, और वो कभी अपने बच्चों से, अपने भक्तों से कभी दुखी नहीं होते, बस कर्म अच्छे करते चलो, बस कर्म का फल मिलेगा। शर्त तो दोनों तरफ से पूरी कर रही है ना, वो तो शर्तें पूरी कर रहे हैं, हमें भी करनी जरूरी है ना। अब 2 प्याज के किसान होते हैं, एक तो कहता है यार मेरे को तो अच्छा भाव मिल गया, एक कहता मुझे नहीं मिला, मैंने भी मेहनत उतनी करी थी। तो भाग्य भी तो काम करता है, बिल्कुल भाग्य काम करता है, बिल्कुल भाग्य काम करता है ना। तो मुनीष भाई, आप भाव बताते हैं, हम जनरल पोजीशन शुरू करो, कहाँ से करोगे? महाराष्ट्र से करोगे, राजस्थान से करोगे, कहाँ से करोगे? देखो जी, राजस्थान की जनरल पोजीशन 12 से लेके 15 रुपए तक है, जो जनरल पोजीशन है। बढ़िया माल 16-17 बिकते हैं, लेकिन वो 20% ही है। एमपी मान के ये चलो कि 15-16 रुपए बढ़िया मालों की पोजीशन है। मोटे माल हो जाते हैं तो 18-19 रुपए तक जी। नासिक भी रेंज यही चल रही है, बढ़िया मालों की 15-17 मीडियम बढ़िया, और मोटा 20 रुपए। थोड़ा पुणे के 5 गाड़ियां है, बीच में हमारी 2 गाड़ी 3 गाड़ी आ रही है, पुणे की 5 गाड़ी है, तो क्या माहौल लगता है। लेकिन जो 900-950 की हवा थी वो खत्म हो गई है। कहने का मकसद ये है, अब थोड़ा दबाव आज हम महसूस कर रहे हैं मौसम की वजह से, क्योंकि रस्से लगाने पड़ गए हैं, सब कुछ तिरपालें बांधनी पड़ गई है। और अगर सुबह के टाइम पे दुकानदारी का ये टाइम जो हमारा होता है 7 से 9 का मेन दुकानदारी टाइम होता है, जिसमें हम ज्यादा माल खींचते हैं। अगर इस टाइम पे ब्रेक लग गई है तो समझो फिर आगे ब्रेक लगी हुई है। अभी कहीं से गीले माल भी आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते में गाड़ी आती है, बारिश वारिश वो तो देखो जी, छीटा जब लोडिंग, कहीं पे भी माल लोडिंग होता है तो गाड़ी में छीटा लग ही जाता है। चलती गाड़ी में पानी थोड़ा कम घुसता है, या तो लोडिंग पे घुसता है या पीछे से पानी भीगी हुई आती है। चलती गाड़ी में इतना कोई तिरपाली हल्की हो तो अलग बात है, चलती गाड़ी में कभी पानी चलती गाड़ी में नहीं होगा, बह जाता है, उतर जाता है। भैया, नेफिड एनसीसी का हम आकलन नहीं कर सकते, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है? अभी तक खरीदारी शुरू नहीं, क्या दिमाग में चल रहा है? तो उनका दिमाग में ये चल रहा है कि अगर बजाज जेन्युइन चलता रहेगा तो वो बीच में कूदना नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा बहुत उन्होंने शुरुआत में एक शोरगुल किया था, शायद उनको क्वालिटी उनको समझ में नहीं आई, या उनको लगता है तो हमसे ज्यादा मार्केट रिपोर्ट उनको, या उनको लगता है
कि कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा, मतलब खप जाएगा। हाँ खप जाएगा। तो इस हिसाब से, तो जैसे आपने खुद ही बताया बांग्लादेश की डिमांड, अब एक जगह का अगर निकासी का रास्ता बंद होता है तो अल्टीमेटली वो मतलब देश में खपेगा। इस चीज को बहुत बहुत फैक्टर सरकार बहुत गुणागण ज्यादा लगाती है, इसलिए नहीं कूदे। बाकी सरकार है, अगर सरकार को मैदान में कूदना होगा तो 24 घंटे लगते हैं। सही बात। आज इशू करेगी, जारी करेगी नोटिस, सर्कुलर चालू हो जाएगा। आज सर्कुलर जारी किया, कल अमेंडमेंट हो जाएगा बस। तो इसलिए सरकार के फिलहाल अपने व्यापार पे केंद्रित रहो, अपने व्यापार को व्यापार के साथ चलाते रहो, लिमिटेड चलते रहो। जब तक बाजार स्लो चल रहा है तो स्लो चलो, दुकानदारी स्लो है, बाजार तो ठीक है, दुकानदारी स्लो है। मुनीस भाई बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बढ़िया विश्लेषण, संक्षिप्त विश्लेषण आपसे हमारे दर्शकों को मिलता है। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम पहुंचा दो। हमारे फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर 9810956391। एक गाला हो रहा है हमारा, ओम सबका मालिक एक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9911541050। धन्यवाद मुनीस भाई, हमारे साथ जुड़े थे हमारे मुनीस भाई। इन्होंने आपको बताया कि प्याज का आज क्या कुछ माहौल चला है, कैसा बाजार चला है, ये आपको बोर्ड में भाई साहब का दिखाता हूँ। आप इनको संपर्क कीजिएगा, ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से नंबर लिखे हुए हैं, बाकी जो नंबर बताए हैं उन पे आप संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, कोई भी परामर्श लीजिएगा, कोई भी स्थिति परिस्थिति के बारे में अगर आप सिर्फ बात करना चाहते हैं, आप ग्राहक हैं, नया इस व्यापार में आना चाहते हैं, कोई आपको ABCD मालूम नहीं है, भैया को कॉल कीजिए, आपको पूरा जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बोलो भारत माता की जय।